अब हमारा टॉपिक होने वाला है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे समझ लो, पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट का मतलब आप जानते ही हैं, अपना निजी अपना प्राइवेट, ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। और आपको जानकर आप तो ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में दोनों प्रकार का हॉस्पिटल चलता है, सरकारी भी चलता है और प्राइवेट भी चलता है ना। सरकारी सरकार अपना चलाते हैं और प्राइवेट अपना कोई इंसान चलाता है अपना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इसके बारे में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे, सरकारी सुख सुविधाओं के बारे में देखेंगे कि आखिर क्या है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद पब्लिक हेल्थ सर्विस के बाद हम लोग देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या खास बात है इसमें। The public health service is a chain of health center and hospitals run by the government। देखो आज हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको हर एक जिला में लगभग आपको जो है ना 3 से 4 अस्पताल सरकारी देखने को मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे, है ना। जैसे अपना पटना ही ले लो, तो पटना ही में आपको 3-4 अस्पताल तो ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे शास्त्री नगर में एक सरकारी अस्पताल है हमारा, एक वो हो गया। फिर से दानापुर में, दानापुर के आगे थोड़ा सा एक एम्स है, उसमें हो गया हमारा। उसके बाद फिर पटना में यहाँ पे एक PMCH है, वो हो गया हमारा, है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पटन देवी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा एक NMCH है, वो भी हमारा सरकारी अस्पताल है। यानी कि ये तो हम कुछ कॉमन हम बताए हैं, और भी बहुत सारे हमारे एक ज़िला में हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट आप छोड़ दीजिए, इंडिया में मतलब सरकारी अस्पताल का ना एक चेन बना हुआ है। चेन मतलब क्या, कुछ कुछ दूरी में आपको अस्पताल देखने को मिल ही जाएगा, है ना। एक चेन बना हुआ है, बात समझ गए। और जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वो सारा का सारा किसके द्वारा चलाया जाता है, सरकार के द्वारा। समझ में आ गया। उसमें किसी भी इंसान का अपना पैसा नहीं लगता है, वो सरकार अपना चलाती है। जो नफ़ा नुकसान होगा, घाटा हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सब कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगा, यानी कि सरकार देखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। आगे, दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। अब आपको ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शहरों में तो अस्पताल है ही हैं, उसके साथ ही साथ हमारे गाँवों में भी सरकारी अस्पताल बहुत हद तक आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात ज़रा बताओ हमको, शहर में था ठीक है, गांव में क्यों खोला गया अस्पताल? क्योंकि गांव में भी तो इंसान बीमार पड़ते हैं ना, है ना। गांव के लोगों को शहर आना ना पड़े, उतना दूर ट्रैवल करके शहर ना आना पड़े, इसलिए गाँवों में भी हमारा ये फैसिलिटी है। लीजिए भाई, आपके लिए हम गाँव में अस्पताल खोल दे रहे हैं और अपना इलाज जो है ना आप गाँव में ही करवाइए। समझ रहे बात को। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये गांव प्लस शहर दोनों को आपस में जोड़ता है। सरकारी अस्पताल जो है ना हमारा दोनों को आपस में जोड़ता है। साथ ही साथ इसमें आपको छोटे से छोटे बीमारी को लेकर, छोटे से छोटे बीमारी से लेकर बड़े से बड़े बीमारी को आप इलाज करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया तो छोटा सा बीमारी है हमारा, है ना, ये तो 1-2 दिन में छूट जाता है। तो बुखार से लेकर बड़े बड़े बीमारी जैसे हार्ट अटैक हो गया हमारा, है ना, किडनी फेल हो गया, इस प्रकार के इलाज भी आप सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अस्पताल जो है ना गवर्नमेंट वाला अस्पताल आपको गाँव में भी देखने को मिलेंगे और शहरों में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात और, हमको एक बात बता दीजिए यहाँ पे, क्या आपको प्राइवेट अस्पताल गाँव में उतना देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो गाँव में ना बहुत ही इंसान, पहली बात तो बीमार कम पड़ते हैं गाँव में। दूसरी बात, यदि कोई इंसान अपना बहुत ज़्यादा पैसा लगा के वहाँ पे अस्पताल खोल रहा है तो उसका उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन शहर में यदि खोलता है तो शहर में उसको प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे इंसान आज भी ऐसे हैं जिनको कि सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं है और वो गाँव से शहर आते हैं इलाज करवाने के लिए, वो भी प्राइवेट अस्पताल में आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। गाँव में आप बहुत बार देखे होंगे, यदि गाँव में छोटा छोटा हमारा हेल्थ सेंटर होता है, यानी कि छोटा यदि अस्पताल होता है ना, तो उसमें आपको 1-2 नर्स देखने को मिल जाएंगे, 1-2 हेल्थ वर्कर देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या, हेल्थ वर्कर कौन, जो झाड़ू पोछा वहाँ पे करते होंगे, इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए गाँव में ना बड़ा अस्पताल नहीं होता है, गाँव में बड़ा अस्पताल नहीं होता है, वहाँ पे छोटा छोटा अस्पताल होता है हमारा। वहाँ पे छोटे मोटे बीमारी को आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे बुखार हो गया वो आपका हैंडल हो जाएगा, कहीं पे कट छट गया वो हो जाएगा आपका, सर्दी खांसी हो गया उसका दवाई मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे
कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोई बेबी को अपना वो बर्थ जन्म देने वाली है, तो वो वहाँ पे हो जाता है ना। मतलब छोटा मोटा काम जो है ना वहाँ पे हो जाता है। लेकिन यदि बड़े कामों को आपको करना है तो आपको बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। बड़े अस्पताल या तो आप सरकारी वाले में चल जाइए या तो आप प्राइवेट वाले में चल जाइए। हाँ, ब्रेन का बीमारी हो गया है ना, ये सब हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो गया, इस प्रकार का यदि बीमारी है, सर्जरी वाला हो गया, तो आपको बड़े अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। गाँव में आपका उस प्रकार का इलाज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि गांव में तो बड़े छोटे, बहुत ही छोटे छोटे हमारे हॉस्पिटल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद तो विलेज लेवल पे जो हमारे अस्पताल होते हैं ना छोटे मोटे, उसमें आपको 1-2 नर्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 1-2 हेल्थ वर्कर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पे आपको झाड़ू पोछा हमेशा ऐसा किया करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दे आर ट्रेंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और जो गाँव में छोटे मोटे आपको जो नर्स देखने को मिलते हैं ना, उनको ट्रेंड किया जाता है, यानी कि उसको एक्सपीरियंस दिया जाता है किसके द्वारा? ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा, यानी कि ऐसे डॉक्टर के द्वारा जो कि बहुत ही उसके पास नॉलेज है ना। अब देखो, आप किसी इंसान को आप ऐसे ही तो नहीं बैठा देंगे ना अस्पताल में कि लो भाई तुमको डिग्री मिल गया है और तुम जाके अस्पताल में वहाँ पे इलाज करो, ऐसे तो नहीं होता है। डिग्री मिलने के बाद उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, डॉक्टर के साथ मिलके अपना चेकअप ये सब प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके उसको नौकरी दिया जाता है ना। तो वो जो अस्पताल में आपको लोग मिलेंगे वहाँ पे, उनको मेनली ट्रेंड किया जाता है किनके द्वारा? बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा, है ना, ताकि किसी भी इंसान का गलती से भी जान ना चले जाए, है ना। देखो, भगवान, डॉक्टर को ना भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि एक इंसान यदि बीमार है तो वो डॉक्टर के हाथ में है, उसको जिलाना है या मार देना है, डॉक्टर के हाथ में है वो। डॉक्टर यदि कुछ कर दिया तो वो जी भी जाएगा, और यदि कुछ वो उल्टा कर दिया तो मर भी जाएगा। इसीलिए डॉक्टर का जो परीक्षा होता है ना वो बहुत ही कठिन होता है, साथ ही साथ उसका जो ट्रेनिंग होता है ना वो भी बहुत लंबा तगड़ा होता है, ऐसे किसी को डॉक्टर नहीं बना देता है। आगे बढ़ते हैं। फिर सर खास करके ब्रेन हार्ट वाला। हाँ, ब्रेन हार्ट वाला जो सीरियस बीमारी है ना, उसमें तो भाई आपको बहुत लंबा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लंबा पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, डीप स्टडी। तो उसको जो ट्रेनिंग मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि PMC में मिलता है। शॉर्ट में हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर को PMC भी कह सकते हैं। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारा होता है ना, एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप आप कह सकते हैं जहाँ पे कि छोटे मोटे डॉक्टर को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, बड़े बड़े डॉक्टर के द्वारा। PMCH तो पटना में है ना, उसका अलग है, उसका मतलब अलग है। PMC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पटना में, यहाँ पे जो, हाँ बोलो, PMC इसका मतलब हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और पटना में जो हॉस्पिटल है PMCH उसका मतलब अलग है। पटना का जो PMCH है ना उसका है पटना मेडिकल, बताते हैं एक मिनट, पटना मेडिकल कॉलेज ऑफ PMC हॉस्पिटल, ऐसा कुछ करके नाम है पटना का, समझ गए बात को। तो यहाँ पे PMC का मतलब यहाँ पे PMCH नहीं समझ लेना, पटना में जो PMCH हॉस्पिटल है ना उसका मतलब कुछ और है, उसका नाम कुछ और है, उसका है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ऐसा कुछ करके नाम है उसका। समझ गए? ये पूछ रहा है कि हाँ पूछो। M के जगह H ना आना चाहिए हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PH, अच्छा हाँ, M के जगह M के जगह H होना चाहिए। M के जगह पर H होना चाहिए, PHC। एक मिनट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन NCERT बुक में तो शायद आपका वही दिया हुआ है। एक मिनट हम लोग देख भी लेते हैं इसको। PM, यदि यहाँ पे PMC लिखा हुआ है तो सही आपका कहना है कि वहाँ पे हमारा वो होना चाहिए। यदि यहाँ पे मिस्टेक निकला तो आप इसको सुधार लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप यहाँ पे हमारा टाइप करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है ना, यहाँ पे आप PHC कर लेंगे। क्या कर लेंगे? PHC कर लेंगे, ठीक है ना। याद रहेगा, इसको आप PMC नहीं करेंगे, आप इसको PHC कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यही हमारा जो है ना एक हेल्थ कैंप होता है जहाँ पे कि नर्स को, डॉक्टर को, छोटे मोटे डॉक्टर को ट्रेनिंग मिलता है उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल दी हेल्थ सेंटर्स, है ना। तो जितने भी हमारे ये तो गांव लेवल पे हो गया, गांव लेवल पे जो डॉक्टर को ट्रेनिंग मिलता है वो तो हमारा
PHC से मिल जाता है ना, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर से मिल जाता है। लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए, यानी कि एक जिला के लेवल पे देखा जाए, तो जिला के अंदर में जितने भी हमारे हॉस्पिटल आते हैं ना, उन पे किसका कंट्रोल रहेगा? जिला के जो हमारे हेड होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री आप कह सकते हैं जिसको, है ना। हालांकि मंत्री तो पूरे एक स्टेट के लिए होता है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिला के अंदर जितना भी हमारा, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी हमारा हॉस्पिटल आएगा, वो सारा का सारा किसके अंडर में रहेगा? जिला के अंदर में रहेगा। समझ रहे बात को? यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रहेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट मीन्स to provide quality health care services either free or at low cost so that even the poor can see treatment। देखो, सरकारी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना, कुछ बेनिफिट हो ना हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इलाज या तो आपका फ्री में हो जाता है, या तो यदि पैसा लगता है तो बहुत ही कम पैसा लगता है, ना के बराबर। जहाँ मान लीजिए यदि आपका किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि मान लीजिए आपको किसी चीज़ का इलाज करवाने के लिए लाख रुपया लग रहा है, तो वही आपका सरकारी हॉस्पिटल में 5 से 10 हज़ार में हो जाता है, उससे भी कम लग जाता है। सरकारी का मतलब ही क्या है? सरकारी हॉस्पिटल का मतलब क्या है? लोगों का इलाज करना, वो भी या तो मुफ्त में कर दीजिए या तो बहुत ही कम पैसे में कीजिए, क्योंकि सरकार कभी भी प्रॉफिट नहीं चाहती है। सरकार केवल और केवल लोगों की भलाई चाहती है ना, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने वोट देकर जिताया है, तो हम लोगों का वो फ़ायदा तो चाहेगा ना चाहेगा। समझ रहे हो बात को? तो सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है हमारा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का? कि यहाँ पे आपका जो इलाज है ना, बहुत ही कम दामों में हो जाता है, या फिर पैसा लेता ही नहीं है। पैसा यदि लेगा भी तो बहुत कम लेगा या फिर नहीं लेगा। समझ गए बात को? दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे सरकारी अस्पताल है जहाँ पे कि आपको अच्छा खासा इलाज मिल जाता है। हाँ, अब हम यहाँ पे हर एक अस्पताल को बदनाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अस्पताल हैं जो कि अच्छे फैसिलिटी को देते हैं। जैसे आप दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है, वहाँ पे यदि आप कभी जाने का आपको मौका मिले, तो उस दिल्ली के एम्स अस्पताल के सामने ना बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी फेल हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हैं बात को? वहाँ पे फैसिलिटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, चिकनगुनिया etc। इसका उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का, कि यहाँ पे यदि किसी भी बीमारी को फैलता है ना, यदि मान लीजिए कोई बीमारी फैलता है, तो बहुत ही जल्दी रोक भी दिया जाता है। क्योंकि देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस आया था कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पे, था ना, कुछ महीने अब तो बीत गए। तो कोरोना वायरस जो आया था, तो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आया, सबसे पहले वैक्सीन किसके पास आया? गवर्नमेंट के पास आया, सरकार के पास आया। उसके बाद ना प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको पब्लिक फैसिलिटी का ये मिल जाता है कि कोई भी बीमारी हो तो उसका दवाई सबसे पहले हमको कहाँ मिल जाता है? गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में मिल जाता है। लेकिन उसी के लिए आपको लाइन लगाना पड़ जाएगा प्राइवेट वाले में, है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ये भी हो सकता है। तो कोई भी नया बीमारी फैलता है तो उसका दवाई सबसे पहले कहाँ आता है? गवर्नमेंट के पास आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको अप्रूवल देती है दवाई को चलाने के लिए। हाँ, अब हम साइन कर दिए हैं, अब ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है हर एक जगह पे भेज दो। सरकार परमिशन देती है तभी वो जाती है, इसे नहीं जा सकता है। दूसरे कंट्री से भी खरीद सकते हैं, अपने कंट्री में भी हम लोग बनाते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जो वैक्सीन निकला है, वो हम लोग अपने कंट्री में बनाए हैं, और हम लोगों ने दूसरे कंट्री को भेजा है। समझ रहे बात को? तो इंडिया अब बहुत ही आगे बढ़ रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या है, तो अलग अलग जहाँ पे बीमारी का नाम लिखा हुआ है, टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कोलेरा है, डायरिया है, चिकनगुनिया है एक्सेट्रा। इन सभी का बीमारी, ये सभी जो बीमारी है, इनका सबसे पहला यदि दवाई आपको कहीं भी मिलेगा तो वो कहाँ पे मिल सकता है? आपको सरकारी अस्पताल में जल्दी मिल सकता है आपको। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। याद कीजिए, हम लोगों ने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है? एक बुक है जो कि हमको बताती है कि हमारा क्या अधिकार है, हमको क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए इंडिया में, क्या नहीं मिलना चाहिए, है ना। इस प्रकार के सिस्टम को हमको बताती है। तो वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को
प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम अमीर घर के इंसान हो तो हम आपको अच्छा फैसिलिटी देंगे, आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो हम आपको फैसिलिटी अच्छा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता भी नहीं है लगभग, समझ रहे हैं बात को। हाँ, कहीं कहीं पे आपको अलग अलग जगहों पे देखने को ऐसा मिल सकता है, लेकिन ना के बराबर ऐसा होता है। कोई डाउट इसमें, समझ गए बात को। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या कहती है कि हर एक इंसान को सबसे पहले जो फैसिलिटी हेल्थ केयर वाला है उसको प्रॉपर मिलना चाहिए, सभी को बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा बहुत सारा राइट है, जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू ओपिनियन है, राइट टू रिलीजन है। उसी प्रकार से हमारा एक राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार सबके पास है। मान लो यदि कोई इंसान बीमार पड़ा है तो उसको भी जीने का अधिकार है ना, वो भी इंसान जीना चाहेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको यदि हम अस्पताल में लेके जाएंगे तो डॉक्टर उसको मार देगा, ऐसा नहीं है। हमको संविधान यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, काले हैं, गोरे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ था, कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ तक कि हमारे जो कोर्ट है ना, कोर्ट को इंडिया का सुप्रीम जज यानी कि आप कह सकते हैं कि कोर्ट पे ना किसी का भी अधिकार नहीं चलता है। जो एक बार कोर्ट फैसला सुना दिया वही लागू हो जाता है। समझ रहे हो बात को। कोर्ट के पास वो इतना पावर है कि वो गवर्नमेंट को भी डांट सकती है, फटकार सकती है कि तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ तक कि कोर्ट भी हम लोगों को ये राइट देती हैं कि सबसे पहला गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि जिस भी इंसान को इलाज की ज़रूरत है उसको प्रॉपर इलाज दिया जाए। कोई डाउट इसमें। इमरजेंसी सिचुएशन हो चाहे कोई और सिचुएशन हो, हर एक प्रकार का उसको फैसिलिटी मिलना चाहिए। कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। एक और लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल में जितने सारे लोग हैं, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, हेल्थ वर्कर हो, एम्बुलेंस वाले हो, कोई भी हो, सर्जन हो, कोई भी हो, उन सभी को अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करना है। यानी कि अपने काम में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं करना है। बात समझ गए। क्योंकि देखिए हम क्या मानते हैं, हम लोग हॉस्पिटल को क्या मानते हैं, यदि देखा जाए तो हॉस्पिटल हम लोग यदि जाते हैं तो हम लोग यही आशा लेके जाते हैं ना कि हमारा जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। यदि हमारा बच्चा बीमार है तो वो हमारा ठीक हो जाए। यानी कि भगवान को, डॉक्टर को हम लोगों ने भगवान का दूसरा रूप माना है ना। अब भगवान का दूसरा रूप हमने जिसको माना है, यदि वही गड़बड़ी कर देगा तो फिर सिस्टम हमारा गड़बड़ा सकता है ना, लोगों की जाने जा सकती है। इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं ना उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि चाहे किसी भी प्रकार का इंसान आए, अपना 100% उसको दे, ताकि उसका जो बीमारी है वो ठीक हो सके और वो हॉस्पिटल से खुशी खुशी पूर्वक अपने घर जा सके। कोई डाउट इसमें अब। तो ये तो हम लोग बात कर दिए किसका, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का। अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का। कोई डाउट इसमें। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इसको अपने अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।